बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ किचन की और घर को ऑर्गेनाइज़ करने की 3 बेहतरीन टिप्स। तो इस तरह की ये देखें, हमारे पास कुर्तीज़ होती हैं घर में, अक्सर इस तरह की फट जाती हैं और इस तरह के हमारे पास होते हैं डब्बे वगैरह। तो इनको, ये जो तेल के खाली डब्बे आते हैं, और इनको हम किस तरह से यूज़ करेंगे, और ये जो तेल हम फ्राइंग के बाद इस तरह का हो जाता है, इसको किस तरह से साफ़ करेंगे, यही टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि ये देखें, हमारे जो कुछ कपड़े होते हैं जो प्यारे और प्यारे प्रिंट के होते हैं, और वो अक्सर किसी न किसी वजह से जो है फट जाते हैं। तो उनको हम किस तरह से उसमें से कुछ बेहतरीन सा निकाल सकते हैं, तो इसी के लिए ये मैंने वीडियो बनाई है। तो देखें, बिल्कुल टेलर की सिली हुई अच्छी सी ये शर्ट है, इसकी पाइपिंग वगैरह बिल्कुल एज इट इज़ लगी हुई है, लेकिन ये देखें बीच में से ये कुछ जल गई थी, तो इसलिए मैंने इसका सेंटर रिमूव कर दिया था। मतलब इसका पूरा फ्रंट जो है बेकार हो चुका है। तो इसका बैक जो है बिल्कुल फ्रेश है, तो हम इसको यूज़ करेंगे। तो ये देखें, इसके लिए मैंने सबसे पहले इसके साइड्स को हम कट कर लेंगे इस तरह से। तो इस तरह शर्ट का हम फ्रंट पार्ट जो है बैक से अलग कर लेंगे। तो अगर आपके पास भी पुराने कपड़े इस तरह के फटे हुए या अनयूज़्ड जो आप यूज़ नहीं करते कपड़े बचे हुए हैं और अलमारी में जगह घेर रहे हैं, तो आप भी उनसे कुछ ना कुछ क्रिएट कर सकते हैं। ये इसीलिए मैंने ये आइडिया आपके साथ शेयर किया है कि इस तरह से हम कुछ ना कुछ क्रिएट करके अपने कपड़ों को किसी न किसी हद तक सेव कर सकते हैं। तो ये देखें, इस तरह से मैंने इसका शोल्डर के वहाँ से भी कट कर दिया है। अब ये हमारे पास आ गया इसका पूरा फ्रंट। ये देखिए, बिल्कुल फ्रेश फ्रंट है, और इसको हम जो है यूज़ करने वाले हैं। आप चाहें तो इसका छोटी बच्ची का शर्ट भी बना सकते हैं बैक में, लेकिन चूंकि हमारे घर में तो कोई छोटे बच्चे हैं नहीं, इसलिए मैं शर्ट वगैरह तो बनाकर नहीं दिखाऊंगी। इसका मैं बनाने वाली हूँ एक खूबसूरत सा कुशन कवर। तो ये देखें, मैंने इसको ऊपर से इस तरह से कट करके अलग कर दिया है। बाकी सारा हिस्सा हम बाद में किसी और काम में यूज़ कर लेंगे। और ये इस तरह से हमारे पास फ्रेश पीस आ गया है। तो इसका प्रिंट बहुत अच्छा था, कलर भी बहुत अच्छा है, और इसकी देखिए बॉर्डर लाइन भी कितनी अच्छी है। तो इसकी बॉर्डर लाइन को भी हम सेव करेंगे, बाद में हम किसी दूसरे कपड़ों में इसकी पाइपिंग को निकाल कर यूज़ कर सकते हैं। तो देखें, ये मैंने इस तरह से इसको बराबर कर लिया, और फिर इसको हम अपनी मेजरमेंट के हिसाब से, जो आपके पास पिलो या कुशन वगैरह हो उसके हिसाब से हम इसको मेजर करके हम जो है इसको उसके नाप का काट लेंगे। तो मैंने इसको पहले इस तरह से डबल फोल्ड कर दिया था, अब इसके हम कर देंगे 4 फोल्ड। तो ये 4 फोल्ड हो गए हैं। अब जितनी हमें ऊपर से ये इसकी चौड़ाई नज़र आ रही है, तो हम इसी के हिसाब से इसको काट लेंगे। तो ये देखें, ये मैंने इसको मेजर किया, तो ये तकरीबन 9.5 इंच के करीब, 9.5 इंच के करीब यहाँ से हमने इसका निशान लगा दिया। और इसी तरह हम 9.5 का इस तरफ वन साइड से मैंने निशान लगाया है, और इस तरह 9.5 को हम पूरा ऊपर एक स्ट्रेट लाइन से मिला लेंगे। तो ये मैं इसको मिला लिया। लाइन ड्रॉ करके इसको काटेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं कटिंग में, तो फिर आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं। बेहतर यही है कि डायरेक्ट कपड़े को सेव करना है तो किसी स्केल या इंची टेप की मदद से आप इसको मेजर करके स्ट्रेट लाइन बनाकर कट करें। तो ये बहुत अच्छी सी आपके पास बेहतरीन चॉइस है कि आप इसको इजीली नीट काट सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसको इस तरह से कर दिया है मार्किंग। अब मैं इसको कट कर लूँगी सीधा, और फिर हमारे पास ये जो शेप नज़र आएगा, इसका फिर आप जो है कुछ भी बना सकते हैं। मैं जो आपको बना के दिखाने वाली हूँ आसान, तो वो आप देखना उसका रिज़ल्ट। तो ये देखिए, मैंने पाइपिंग को नहीं कट किया है, पाइपिंग को मैं निकाल लूँगी किसी और चीज़ में लगाने के लिए। तो अभी मैं इसको ये नाप के आपको दिखा रही थी। ये तकरीबन लंबाई में हो गया है 17 इंच, 17 इंच लंबा है ये, और 9.5 इंच मैंने इसके ऊपर से डबल में 9.5, और खुलने के बाद ये तकरीबन 19 इंच का है। तो ये इस तरह से एक फैब्रिक आपके पास आ जाएगा। ये देखें, मैंने इसको कुछ कपड़ा छोड़ते हुए पाइपिंग वाला हिस्सा निकाल दिया है। तो पाइपिंग इसकी पूरी एज इट इज़ है, बिल्कुल न्यू है। इसको हम बाद में किसी चीज़ में इस्तेमाल कर लेंगे। डोरी पाइपिंग है, ये बहुत अच्छी लगी हुई है। तो इसको आप इस तरह से सेव करके रख लें। तो ये देखें,
ये कपड़े के कुछ छोटे छोटे एजेस जुड़े रह गए हैं, इनको भी रिमूव कर लेंगे क्योंकि हमें बिल्कुल नीट स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में कपड़ा चाहिए। जैसा आपको कट करना हो आप उसी हिसाब से अपने फैब्रिक या कुर्ती के कपड़े के मुताबिक काट सकते हैं। तो ये देखें मैंने इस तरह से काट लिया है। जब इसको यूँ डबल करेंगे तो ये एक स्क्वायर शेप में हमारे पास आ जाएगा। तो ये बिल्कुल नीट जैसा मैंने बताया। आप चाहें तो इससे बेबी का शर्ट भी बना सकते हैं या कुछ भी आपको बनाना हो। रोटी रखने के लिए अगर आपको कपड़ा रखना बनाते हैं हम जिस तरह हॉट पॉट में रखते हैं रोटियां लपेटने वाला कपड़ा भी इसको बनाया जा सकता है। तो मैं इसको बनाऊंगी 3 तरफ से सीने के बाद। इसका एक तरफ से मुंह बंद है, 2 तरफ से हम इसकी सिलाई लगा देंगे और एक तरफ से इसको ओपन करेंगे तो हमारा बन जाएगा कुशन। तो मैं इसको अभी सी कर ला के दिखाती हूँ। आसान सिलाई हो, जो बिगनर्स हैं वो इस तरह पुराने कपड़ों पर स्टिचिंग भी सीख सकते हैं और बेहतरीन आइडिया है ये कपड़े पुराने यूज़ करने के लिए। तो आप जो है स्टिचिंग सीखना चाहें तो कोई बाज़ार से ज़्यादा नए कपड़े ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। पुराने कपड़ों पर ही आप कुछ ना कुछ सीख भी सकते हैं और पुराने कपड़ों को यूटिलाइज़ भी कर सकते हैं। तो देखें बातों बातों में ये मैंने सी लिया था। इसकी मैंने मशीन पे स्टिचिंग नहीं दिखाई थी तो ये मैंने सी लिए हैं इसके 2 साइड। एक साइड इसका ऑलरेडी जॉइंट था और ये एक इसको हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो ये हमारा बन गया है एक कुशन कवर। तो पिलो कवर भी बना सकते हैं। अगर आपकी कुर्ती का फ्रंट जो है बिल्कुल सही हालत में है तो आप इसी तरह पिलो के नाप का कपड़ा निकाल लें, फ्रंट और बैक को मिलाकर और सिलाई लगाकर आप जो है उससे तकिया वगैरह भी बना सकते हैं। तो ये देखें मैंने इसको स्टिच कर लिया है। मैं इसके अंदर आप कुशन डाल के आपको दिखाऊंगी आपके सामने और इतना बेहतरीन सा बिल्कुल फिटेड नीट आपका कुशन तैयार हो जाएगा। तो ये देखें ये एक मेरे पास सादा कुशन है। इसको हम प्रिंट लुक देने के लिए ये प्रिंटेड कुशन इसके ऊपर चढ़ा देंगे तो हमारा ये अच्छा सा कुशन तैयार हो जाएगा। तो देखें ब्रांडेड शर्ट्स हमारी होती हैं लॉन्स वगैरह की, जो हम ब्रांड के सूट्स मंगाते हैं वो अक्सर किसी न किसी वजह से अगर डैमेज वगैरह हो जाए तो आपके लिए बेहतरीन आइडिया ये है कि इस तरह से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें ये हो गया है इसके ऊपर फिट। इसका ये जो माउथ है इसको हम सुई की मदद से कच्चा टाका लगा देंगे ताकि हमें जब इसको उतारना हो तो हम इसको इजीली कच्चे टाके को रिमूव करके इसको वॉश वगैरह भी कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए कच्चा टाका लगाएंगे। तो मैं इस पर कच्चा टाका लगाकर उसको सेट करके आपको दिखाती हूँ। तो देखें ये मैंने लगा दिया इसके ऊपर कच्चा टाका। और कच्चा टाके का फ़ायदा यही है कि आपको जब भी चेंज करना हो कवर तो आप इजीली इसको रिमूव कर सकते हैं और वॉश वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये हमारा कैसा आइडिया रहा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को अगर पसंद आ रही है और कुछ हिंट आपको मिलता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे चैनल के साथ रहें। तो ये देखें कितना बेहतरीन सा हमारा कुशन कवर तैयार हो गया है। तो आप भी अपने अपने नए आइडियाज़ हमारे साथ के कमेंट में शेयर कर सकते हैं। तो ये देखें मैंने सोफ़े पर भी इसको रख दिया था। तो अब यह हम चलते हैं दूसरी टिप की तरफ। तो ये मैंने मछली फ्राई की थी। तो मछली के ऊपर हम जो क्रम्बिंग वगैरह लगाते हैं वो इस तरह ऑयल में जमा हो जाती है और ऑयल जो है हमारा इतना मैसी सा हो जाता है। तो इसी को साफ़ करने के लिए हम ये टिश्यू टॉवल जो होते हैं किचन टॉवल वगैरह हर घर में होते हैं उसी का यूज़ करेंगे और इससे इतना बेहतरीन आपका ऑयल साफ़ होगा कि आप जो है इसको 1 से 3 बार ज़रूर यूज़ कर सकेंगे ऑयल को। वैसे ज़्यादा फ्राइंग के ऑयल को यूज़ नहीं करना चाहिए लेकिन ये मैंने एक ही बार यूज़ किया था तो इसको हम साफ़ करेंगे। और चूँकि इसमें फ़िश फ्राई की थी मैंने और उसका टेस्ट वगैरह भी है तो ऐसे फ्लेवर वाले ऑयल को 2 से 3 बार ज़रूर इस्तेमाल कर लेना चाहिए क्योंकि आप इसमें जो भी चीज़ फ्राई करेंगे तो उसमें जो है टेस्ट बिल्कुल नया आता है और अच्छा आता है। मतलब जैसे अगर इसमें आप फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह को फ्राई करेंगे तो उसमें मिर्चों वाला टेस्ट भी आएगा। तो इसके लिए देखें मैंने किचन टॉवल के को ओपन कर लिया, वो डबल होता है। अगर आपके पास सिंगल टिश्यू हो तो आप सिंगल यूज़ कर सकते हैं और उसमें ये देखें इस तरह से स्पाइडर रखेंगे उस पर टिश्यू रखेंगे और इस तरह से सारा ऑयल डाल देंगे। तो आप देखें ऑयल में कितना सारा इसमें इसका क्रम्बिंग वगैरह रह गई है। तो इसको हम इजीली इस तरह टिश्यू पेपर की मदद से क्लीन कर सकते हैं। इस तरह डालने के बाद इसको हम छोड़ देंगे ढककर कवर करके, या इस तरह भी छोड़ सकते हैं आप काउंटर पर 2 से 3 घंटे के लिए। जब आपको इसको रीयूज़ करना हो
तो आप जो है आसानी से फिर इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। तो जिस कंटेनर में आपको छानना है उसी के ऊपर आपने स्पाइडर रखा, टिश्यू रखा और इसके ऊपर ऑयल डाल दिया और इसको छोड़ दें। ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं जब तक ये रफ्ता रफ्ता वो एक्सट्रैक्ट जिस तरह से हम निकालते हैं उस तरह से ये सारा ऑयल एक्सट्रैक्ट हो जाएगा आसानी के साथ और आपके पैसे भी बचेंगे। तो ये वाली टिप आपको कैसी लगी मेरी, तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं और आप किस तरह से ऑयल को साफ़ करते हैं वो भी हमारे साथ शेयर करें। तो ये सारा ऑयल मैंने इस तरह से इसमें डाल दिया है और बर्तन को हम वॉश भी करके रख देंगे और इस तरह छोड़ने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारा तेल किस तरह से साफ़ हो जाता है बिना किसी परेशानी के। तो इस तरह तेल को आप टिश्यू पर डालकर इसको ओवरनाइट छोड़ दें और फिर जो है तेल टिश्यू में से रफ्ता रफ्ता नीचे की तरफ कशीद जो होता है एक्सट्रैक्ट मतलब निकालते हैं ना, उस तरह से ये बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो देखें ये सिर्फ आटा आटा जो है जो उसके अंदर का मैश था वो सिर्फ टिश्यू पर रह गया है, बाकी सारा ऑयल जो है निकल गया है। तो कितनी आसानी के साथ बग़ैर मेहनत के हमने ये तेल को साफ़ कर लिया है। इस टिश्यू पेपर को डिस्कार्ड कर देंगे और तेल को करेंगे रीयूज़, बेस्ट आइडिया है। अच्छा, तीसरी ये टिप है कि हमारे घरों में ये जो तेल के डब्बे आते हैं इस तरह गत्ते के बने हुए, हम पूरा महीने का या हफ्ते का सौदा लाते हैं तो उसमें से हर बार ये डब्बा ज़रूर बच जाता है। तो इस डब्बे को किस तरह से यूज़ करना है ये मैं आज आपको बता रही हूँ। हाँ, आलू प्याज वगैरह तो हर घर में ही आते हैं और आजकल नए आलू आए हुए हैं मट्टी वाले, तो उनको अंधेरे वाली जगह पे रखना ज़रूरी होता है जिससे वो सेफ़ रहते हैं। तो देखें अगर कहीं हम खुले में रखते हैं तो वो और ज़्यादा पानी वानी पड़ने की वजह से ख़राब होने लगते हैं। तो उनको आप इस तरह से इन डब्बों में करके रखेंगे तो वो आलू जो मॉइस्चर वगैरह अगर छोड़ेंगे तो वो डब्बा जो है जज़्ब कर लेगा और आपके आलू जो हैं इसमें सेफ़ रहेंगे और रखे हुए कहीं बुरे भी नहीं लगेंगे। तो अक्सर होता है जगह कम पड़ रही होती है, रैक में भी ज़्यादा नहीं आ पा रहे होते आलू और ज़्यादा आ जाते हैं, तो हम किस तरह से इनको सेव कर सकते हैं इसीलिए मैंने आइडिया आपको दिया है। तो मेरे पास भी बहुत सारे डब्बे आ गए थे तो मैंने इसमें अपने आलू और प्याज सारे सिक्योर करके रखे हैं। तो इस तरह से आलू जो हैं आपके आराम से रखे रहेंगे और डब्बा जो है इजीली मेंटेन भी करने में आसानी रहेगी। तो डब्बे का इस तरह से हम माउथ जो है क्लोज़ कर देंगे तो ये जो इसकी लाइन है इसमें से थोड़ी हवा भी जाती रहेगी और अंधेरे वाली जगह में रखने चाहिए आलू को। तो आलू जो है अंदर डब्बे में अंधेरे में रहेंगे तो ज़्यादा सेफ़ और सिक्योर रहेंगे, ख़राब भी जल्दी नहीं होंगे। तो देखें इसी तरह से मैंने प्याज को भी रख लिया है दूसरे डब्बे में। तो आपके पास प्याज अगर आ जाए, आलू टमाटर वगैरह भी आप रख सकते हैं इसमें और बहुत सारी चीज़ों का आप इसमें सेव कर सकते हैं इस तरह से। तो प्याज भी जल्दी ख़राब नहीं होती ऐसे डब्बों में रखने से। तो इसका डब्बे का माउथ भी हम इसको इस तरह से बंद कर देंगे और फिर जब हमें इस्तेमाल करना होगा तो हम आसानी के साथ इसमें से उठा लेंगे। तो ये वाली भी बेहतरीन टिप है, मुझे आपके साथ बहुत दिन से शेयर करने का इरादा था, आज मैंने शेयर कर दी है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें पसंद आए तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।